आज एक ऐसे क्वेश्चन को लेते हैं जो बहुत सारे लोग पूछते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर हम कहीं से चोट खाकर या फिर कहीं से निराश होकर ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस स्टार्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी में, या तो प्यार को पाने के लिए, या फिर अच्छी जॉब पाने के लिए, करियर पाने के लिए, या कोई ग्रोथ या सक्सेस पाने के लिए। और जब काफ़ी वक्त बीत जाता है, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं और रिजल्ट्स नहीं मिलते, यानी आपको वो जॉब नहीं मिलती या फिर आपको वो पार्टनर नहीं मिलता जो आप चाहते थे, तो आपके मन में ये सवाल आने लगते हैं कि अभी तक ये क्यों नहीं हुआ। और मुझे ऐसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि मैं कब से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रही हूँ, कब से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा। मुझे कितने दिन हो गए गोल्डन प्रेयर्स करते हुए। जितने भी लोग गोल्डन सेशन लेते हैं, वो भी कभी कभी ये सवाल करते हैं कि मुझे 15 दिन हो गए, मुझे 1 महीना हो गया गोल्डन प्रेयर्स करते हुए, लेकिन अभी तक कोई चेंज नहीं है। आज उन सबको मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, आपको किस चीज़ की जल्दी है? स्पिरिचुअल पाथ हमारे स्पिरिट का एक्चुअल पाथ है, और स्पिरिट तक पहुँचने के लिए ही हमें अपनी पूरी ईगो को ब्रेक करना होता है। जो लेयर्स हमारे चारों ओर चढ़ गए हैं, जो कंडीशनिंग्स के हम शिकार हो चुके हैं, उन सब को हटाकर तब हम डिवाइन ऊर्जा तक पहुंचते हैं। और हम ये जल्दबाजी में नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पर डिवाइन का साथ मांग रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ मांग रहे हैं। डिवाइन का साथ, यानी वैसे तो ईश्वर हमारे साथ हर वक्त है, लेकिन हम ही ने उनको, जैसे उनकी ऊर्जा को महसूस करना बंद कर दिया है, उस जॉय को, उस लव को फील करना बंद कर दिया है, और इसलिए हम उस खुशी को फील नहीं कर पाते। हम एक तरह से लैक को फील करते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो जब आप इस डिवाइन मिलन के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल पाथ पर आना चाहते हैं, आप मेडिटेशंस करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, और अपनी हीलिंग करते हैं, हीलिंग थेरेपीज़ करते हैं, ताकि आप हील हो जाए। आपके पास्ट वुंड्स जो आप पता नहीं कितने जन्मों से कैरी कर रहे हैं, कितने लाइफ टाइम से आपने ये बोझ उठाया हुआ है, और कई बार जनरेशन से, राइट, आपकी मदर से आपको आता है, आपकी मदर को उनकी मदर से आता है, और उनको उनकी मदर से, ग्रेट ग्रैंड मदर से आता है। तो इस तरह से हम जनरेशन्स के कर्सेस, जनरेशन्स के पेन, हर्ट, इन सब को कैरी कर रहे होते हैं, और इन सब को हील करके हम उस डिवाइन एनर्जी के साथ दोबारा से कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ नया हम नहीं सीख रहे हैं फ्रेंड्स, हम सिर्फ अपनी पुरानी कंडीशनिंग्स को लेट गो कर रहे हैं। लेकिन जब आप ये प्रश्न करते हैं कि अभी तक क्यों नहीं चेंज आया, तो हमें अपने आप से एक ही सवाल करना है कि हम जल्दबाजी में क्यों हैं? हम चाहते क्या हैं? क्या हम वो छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए डिवाइन का साथ मांग रहे हैं, या फिर हम कुछ और मांग रहे हैं? क्योंकि एक छोटी सी इच्छा जब पूरी हो जाती है, हमने हमेशा देखा है लाइफ में कि जब एक छोटी सी इच्छा पूरी हो जाती है तो और इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। आपको और भी कुछ चाहिए होता है। सिर्फ उस छोटी सी इच्छा की पूरी होने के बाद आप खुश नहीं हो जाते। तो यहाँ पर एक बात हमें सबको समझनी है कि फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल पाथ पर हम बहुत बड़ी चीज़ मांग रहे हैं, चाहे ये कोई जो भी समझे। लेकिन जब हम अपनी ही डिवाइन ऊर्जा को महसूस करते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं, डिवाइन के साथ एक हो जाना चाहते हैं, जो हमारी प्योरेस्ट डिज़ायर होती है, ये जो हम मांग रहे होते हैं, ये छोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि डिवाइन ऊर्जा हर जगह है। इस संसार में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप बैठ करके सिंसियरली प्रेयर नहीं कर सकते।
और इसी का मतलब है कि हर जगह ईश्वर की ऊर्जा बहती है। तो जब ये ऊर्जा हर जगह है, ये आपके अंदर है, मेरे अंदर है, हम सबके अंदर है। जब हम इस ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हैं, ये कुछ ऐसा, आप इसको लीजिए कि आप देखते हैं इस 3D वर्ल्ड में हम सभी एक ऐसा कनेक्शन चाहते हैं, जिसके साथ हमारे अगर रिलेशंस अच्छे हो जाए तो बहुत सारे काम हमारे बन जाएंगे। हम ऐसा चाहते हैं कि कोई ऐसा कनेक्शन मिल जाए जिसकी पहुंच बहुत ऊपर तक हो, है ना, जो शायद कोई मिनिस्टर को जानता हो, कोई जज को जानता हो। तो इस तरह के इंसान के साथ सभी दोस्ती करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम किसके साथ दोस्ती करना चाहते हैं? हम उस डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़ना चाहते हैं। हम उसका कनेक्शन चाहते हैं, उसका सपोर्ट चाहते हैं और पूरे यूनिवर्स को अपने फेवर में करना चाहते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा की पहुंच कहाँ कहाँ तक है, पूरे संसार में है, यूनिवर्स में है, नेचर में है, पहाड़ों में है, नदियों में है, फूल पत्तों में है, हर एक जगह पर डिवाइन ऊर्जा है। जब हम इस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं तो पूरे यूनिवर्स का सपोर्ट हमें मिलता है। पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड हमारे फेवर में आ जाता है। फ्रेंड्स, हम कोई छोटी चीज़ नहीं मांग रहे हैं और इसके लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है। साईं बाबा के मंदिरों में अगर आप जाएंगे या उनकी टीचिंग्स को देखेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें होती हैं, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा यानी ट्रस्ट। ट्रस्ट करिए, जब आपने डिवाइन की दोस्ती मांगी है, डिवाइन का हाथ मांगा है, डिवाइन का साथ मांगा है, तो वो मिलेगा। लेकिन सबूरी, आपको पेशेंस रखना होगा। पेशेंस के बिना कुछ नहीं मिलता। हमारी ही सोल हमें टेस्ट करती है फ्रेंड्स। हमें लगता है कि बहुत सारे टेस्ट आते हैं। जी हाँ, हमें टेस्ट किया जाता है कि हम इस दोस्ती के काबिल हैं या नहीं। तो यहाँ पर एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाऊंगी आपको। एक बार एक एलिफेंट भी प्रेग्नेंट हुआ और एक डॉग भी। हालांकि मैं डॉग्स को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन यहाँ पर ये जो छोटी सी जो स्टोरी है ये आपको क्या बताती है, डॉग भी प्रेग्नेंट है और एलिफेंट भी प्रेग्नेंट है। अब डॉग की प्रेगनेंसी हार्डली आई थिंक 2-3 मंथ्स होती है। तो एलिफेंट प्रेग्नेंट ही था और डॉग के बच्चे हो गए। उसके बाद दोबारा डॉग प्रेग्नेंट हो गया और उसके बाद दोबारा उसके बच्चे हो गए। तो डॉग देख रहा है कि उसके बच्चे दोबारा हो गए, उसके 6 बच्चे हो गए और एलिफेंट अभी तक प्रेग्नेंट है। तो डॉग को हंसी आ गई और उसने एलिफेंट का मजाक उड़ाया। यहाँ पर एक बात समझना है हमें कि डॉग्स, कैट्स, इन सब के बच्चे तो हमें भरमार दिखते हैं फ्रेंड्स, लेकिन एलिफेंट, गजराज जब इस धरती पर आते हैं, एक एक अलग सी ऊर्जा पैदा होती है और हम उस एनर्जी को फील कर पाते हैं। एक एलिफेंट का बच्चा, एक एलिफेंट का, आई थिंक काफ बोलते हैं इसे, इस धरती पर आना कोई छोटी बात नहीं होती है, क्योंकि एलिफेंट बहुत ही सेक्रेड, बहुत ही डिवाइन, बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत शक्तिशाली है। तो कोई कंपैरिजन नहीं है। यहीं पर अगर हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे बैम्बू को बड़े होने में उसके शूट्स को उगने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन जब वो एक बार उग जाता है वो बहुत जल्दी लंबा भी हो जाता है और बहुत रेजिलिएंट होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, उसे कोई आसानी से तोड़ नहीं पाता। जब आप डिवाइन के साथ जुड़ रहे हैं, जब आप डिवाइन का साथ मांग रहे हैं, तो सोचिए इसके लिए कितनी पेशेंस की ज़रूरत है। आप कुछ बड़ा क्रिएट करने वाले हैं। लव एंड कंपैशन
के फाउंडेशन पर आप डिवाइन के साथ को क्रिएट करने वाले हैं। अपने जेनरेशन्स के पैटर्न्स को, जेनरेशन्स की कंडीशनिंग्स को, कार्मिक लेसन्स को ब्रेक करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं और उनसे ऊपर उठने वाले हैं। तो बस इसके लिए श्रद्धा और सबूरी रखिए, जल्दबाजी में मत रहिए, क्योंकि जल्दबाजी में तो शॉर्ट टर्म गेन्स होते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही छोटी छोटी खुशियाँ मिलती हैं, पल भर की खुशियाँ, जिसे हम कहते हैं ना कि क्षण भर की खुशियाँ, हम उन्हें प्लेजर भी कह सकते हैं, मोमेंट्री प्लेजर मिलता है। लेकिन जब आप कुछ बड़ा मांग रहे हैं, कुछ बड़ा क्रिएट कर रहे हैं, खुद डिवाइन बन जाना चाहते हैं, जो आप ऑलरेडी हैं, आप उसी को दोबारा से रिक्लेम कर रहे हैं, अपनी पावर को रिक्लेम कर रहे हैं, तो फिर आपको पेशेंस की ज़रूरत है। तो पेशेंस ही आपको इस जर्नी में आगे लेकर जाती है।